हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको नीतीश कुमार के द्वारा जो एक विवादास्पद बात विवादास्पद बात बोला गया है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उन्होंने जो बातें बोली है वो इसे फैमिलियरिटी कहा जा सकता है, एक भावनात्मक बातें हो गई। वो गहराई में नहीं बोले हैं, भावनात्मक रूप से बोला गया है उनके द्वारा। तो ये एक क्षम्य बात है और इनको इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो कहाँ बोल रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन जिस तरह की है उस हिसाब से उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। इस तरह की बातें मजदूर वर्ग के लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, ऐसा हम लोगों ने भी कभी कभार सुना है। लेकिन इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए और इसकी माफ़ी के लिए आपको अब जो आपकी छवि गड़बड़ हो गई है उसके लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए, टाइट करने के लिए आपको हमारे बिहार का जो सिस्टम ढीला ढाला है, टाइट है, उसको टाइट कीजिए, उसको सुदृढ़ कीजिए। जहाँ कुछ कमियां हैं उसको बनाइए। और जैसे कि स्कूल है, कॉलेज हैं, ऑफिस हैं, कोर्ट कचहरी हैं, वहाँ किस तरह से कामकाज किया जाता है उन सब पर ध्यान दीजिए ताकि आपकी छवि अच्छी हो सके। इन सब को, ये जो सिस्टम चल रहा है, वहाँ जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, घूसखोरी होता है, कहीं पर जोर ज़बरदस्ती का काम किया जाता है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ जा करके आप इन सब सिस्टम को सुदृढ़ कीजिए, टाइट कीजिए और जनता की नज़र में अपनी छवि बनाइए। मतलब अब आपको कुछ ऐसा काम करके दिखाना पड़ेगा जनता के नज़र में अच्छा बनने के लिए। इसका यही एक उपाय है ताकि लोगों को लगे कि हाँ, आपने जो कुछ बोला है उसमें कोई साजिश नहीं है, कोई गहराई नहीं है। ये एक कहा जा सकता है कि भावनात्मक बातें हो गई जो मुंह से निकल गया है। एक इसको अपनापन कहा जा सकता है। तो इसको एक फैमिलियरिटी या पारिवारिक बातें भी कही जा सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुछ इस तरह की अब काम करनी चाहिए जिससे कि जनता उनको फिर से उसी तरह से, उसी रूप में चाहने लगे जिस रूप में पहले चाहते थे, पुरुष हो या औरत। औरत के लिए जो उन्होंने कुछ अपशब्द बोले हैं, हालांकि उन्होंने परिवार के नियंत्रण के संबंध में ऐसा बोले थे, फिर भी इस तरह की बात जिस स्थान पर बोले हैं वहाँ नहीं बोलना चाहिए। ये एक अपमानजनक बात है औरत के लिए। तो अब आप कुछ अपनी छवि को बनाइए, ऐसा काम कीजिए ताकि लोगों को, महिलाओं को आपके प्रति विश्वास हो सके, महिलाओं के लिए आप सुरक्षा प्रदान कीजिए और अपनी छवि को बनाइए। इसी के साथ मैं आप सबको दीपावली की बहुत सारी, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहता हूं कि आप सब भी अपनी अपनी छवि अच्छी बनाइए। स्नान पूजा के बाद भोजन कीजिए ताकि हमारा मनोविचार शुद्ध हो सके, शांत हो सके। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो जब तक हम लोग खुद को शुद्ध नहीं करेंगे, स्वच्छ नहीं करेंगे,
तब तक हमारा मन विचार में इसी तरह की गंदी गंदी बातें आ सकती है। ये सब अपने आप आती है। जैसे घर है, घर में आप झाड़ू नहीं लगाएंगे तो गंदगी अपने आप लगती है, वहाँ कूड़े कचरे जन्म लेते हैं, कीड़े जन्म लेते हैं। उसी तरह से ये हमारा शरीर है, इसको अगर हम शुद्ध नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह की गंदे बातें आ सकती है। ये प्राकृतिक बातें हैं, इनको रोका नहीं जा सकता है, ये अपने आप होता है। तो स्नान पूजा निश्चित रूप से कीजिए। इसे तो पूरे देश में कंपलसरी कर देना चाहिए। स्नान पूजा जरूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बिना शरीर शुद्ध नहीं होता है। जब शरीर शुद्ध नहीं होगा तो मन में अच्छा विचार आएगा ही नहीं, गंदे विचार जन्म लेते हैं। ये एक प्राकृतिक बात है, इसको रोका नहीं जा सकता। आप जितना शुद्ध रहेंगे, आपका मन और विचार भी उतना ही शुद्ध होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात कह रहा हूँ कि आप भी शुद्ध रहिए, स्वच्छ रहिए, ताकि आपके मन मस्तिष्क भी शुद्ध रहे, इस तरह की बातें दिमाग में ना आए। तो दिवाली की आप सबको, दीपावली की आप सबको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।